Assalamu alaikum students. Unit number 3 Dynamics, class 9 Physics. Today we are going to solve the problems part 1 from chapter number 3. So 3.1, a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. We have force that is 20 Newton. We have force that is 20 Newton. Here we have 20 Newton force with an acceleration of 2 meter per second square. Acceleration of 2 meter per second square. So we have to find what is its mass. We have to find the mass. So we have force, acceleration, and required is the mass. Formula of force is F is equal to ma. F is equal to m. Here we have to rearrange because we have to find the mass. एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो आपने वैल्यूज पुट करनी है. फोर्स आपके पास 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 2 कैंसिल विद 20, दैट इज मास आपके पास आ जाएगा 10 kg. द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन. व्हाट इज इट्स मास? वी हैव गिवन डाटा में हमारे पास है वेट और हमने फाइंड करना है मास. वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg. रीअरेंज करें इसको. W हमारे पास है 147 और G की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ द बॉडी दैट इज 14.7 किलोग्राम. हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग. ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास 10 kg. ठीक है, मास आपके पास है इसका 10 kg. तो इसको आपने नीचे गिरने से बचाना है. ठीक है, अब आप इसको इसके नीचे गिरने से कैसे बचा सकते हैं? इस पे जितनी ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी. फोर्स जो इसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे वो किसके इक्वल होगी? उसके वेट के इक्वल होगी. तो इसका मतलब है कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वेट फाइंड आउट. सो एफ इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू एम जी. इस तरह से. सो F is equal to mg. 10 multiply 10, 100 Newton. Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a body of mass 50 kg. So we have force and mass 50 kg. Acceleration हमने find out करनी है. So F is equal to A is equal to F divided by M. F है हमारे पास 100 Newton और हमारे पास mass है 50 kg. 50 को 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी. 3.5 अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन. एक बॉडी है उसका वेट 20 न्यूटन है. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. इसको आपने अपवर्ड मूव करना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? ठीक है, अब आपने ये देखना है कि वेट एक्ट कर रहा है इसका डाउनवर्ड, फोर्स एक्ट करनी है आपने इसकी अपवर्ड. इसका मतलब है यहाँ पे एक नेट फोर्स क्रिएट हो रही है ना. नेट फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो वेट है आपके पास 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेट फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है. तो W इज इक्वल टू एम जी एंड F इज इक्वल टू एम ए. सेकेंड थिंग दैट वी will find is the net force, that is F1, that required to move a body with an acceleration of 2 meter per second square. F is equal to ma. ठीक है, अब यहाँ पे mass आपके पास कितना है? 2 kg और आपके पास acceleration है 2. So here we have 4 न्यूटन. हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे फोर्स आ जाएगी 4 न्यूटन. ठीक है, अब हमारे पास ये mass कहाँ से आया? ये आपके पास आया W is equal to m g.
20 इज इक्वल टू, मास कितना है आपके पास, हमने फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, सो 20 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। 10 को 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। मैस कितना आया आपके पास, यहाँ पे कितना आया 2। ये आपने यहाँ अप्लाई करना है मैस यहाँ पे। तो मैस 2, एक्सेलरेशन आपके पास 2, तो आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन। तो अब आपने नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। F1 इज इक्वल टू वेट, सॉरी F1 प्लस वेट 4 प्लस 20 दैट इज 24 न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगी। 3.6 and 7 related with the cases that are tension cases, vertical motion of and the horizontal and vertical motion of the body moving on a pulleys. These two are not included in your syllabus. So 3.8, how much time is required to change 22 Newton second momentum of a force of 20 Newton? So we have change in momentum. This is the change in momentum 22 Newton second and we have force 20 Newton. Time आपने find out करना है. So F is equal to change in momentum divided by time. इसको आप रिप्लेस कर दें, टाइम आपके पास इधर आ जाएगा और फोर्स डिवाइड हो जाएगी, तो 22 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 1.1 सेकेंड। 3.9, हाउ मच is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg? So we have mass of the block that is 5 kg and a horizontal marble floor. We have some coefficient values. ठीक है, so the coefficient of friction between the wood and the marble is 0.6. This is the coefficient of friction between the marble and the wooden block, that is 0.6. So we have to find out the force of the friction. We have the formula, force of friction is equal to micro R. So R is the reaction force. Reaction force आपके पास यहाँ पे equal आएगी. This is the reaction force is equal to the weight. R is equal to the weight and weight is equal to mg. So micro mg, 0.6 is the micro, mass is 5 kg and g is the gravitational acceleration. So 0.6 multiply 50, that is 30 Newton force of friction. How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with the speed 3 meter per second? We have mass that is 0.5 kg, radius 50 centimeter and speed 3 meter per second. So here we have unit that is centimeter. सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, बिकॉज वी हैव स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.5 मीटर. फॉर्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. वैल्यूज पुट करें, मैथ आपके पास 0.5, वेलोसिटी 3 स्क्वायर, रेडियस है 0.5. 0.5 cancel with the 0.5, 3 threes are 9 Newton force of friction. This is the problem of the chapter number 3 and you have to practice it, learn, so understand it and then practice these problems. Thank you so much.